ना मैदा चाहिए, ना चिकन चाहिए, ना बेसन चाहिए, ना ही मैदा गूँदना है, ना ही बेलन से बेलने का झंझट है। क्विक और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और डिलीशियस है। बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एक पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। बस इसके अंदर जो कड़वाहट है उसी को ही हमने ख़त्म करना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। आज की फिलिंग जो हम बना रहे हैं इसमें टमाटर आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने टमाटर को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है, तो हम इसी पे ही इस फिलिंग को तैयार करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। कलर के लिए हम इसमें एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू जो हमने मैश करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आपने एक आलू लेके उसको बॉयल कर लेना है और कद्दूकस कर लेना है, या मैशर से मैश कर लेना है, या कांटा चम्मच की मदद से इसको मैश कर लीजिएगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश सब्ज़ धनिया, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। इसको हम मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे। अभी हम इस फिलिंग को डालेंगे एक प्लेट में और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें ताकि न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, रमज़ान आने वाला है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। अभी हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया, इसमें हमने एक अंडा डाल के फेंट लिया है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, इसको भी हम इस अंडे में फेंट लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 अदद ब्रेड और इसके किनारे हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। इन किनारों को आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इन्हीं किनारों को हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। तो इन किनारों को हम बारीक बारीक कट करेंगे, जूसर जग में डाल के हम बड़े ही अच्छे से इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे, जो बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लिए हैं, तो इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे इस ब्रेड को हम इस तरह 2 पीसेस में कट करेंगे। तो अभी हम लेंगे ब्रेड का एक पीस, इसके ऊपर रखेंगे हम फिलिंग और इसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। और दोबारा से हम एक और ब्रेड लेंगे, वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस करके अंडे में डिप करेंगे। अंडे में हमने अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से डिप करना है। इसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए हैं वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी कोटिंग करेंगे, और इसी तरह से हम ये सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो ये यूनिक रेसिपी आप ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। तो रमज़ान से पहले पहले आप ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी को बना सके। तो इसी तरह हमने ये सारी ब्रेड तैयार कर लिए। चलते हैं अभी हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है और हम फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। इसी मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में भी इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये ऑयल सारा ब्रेड के अंदर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेड के अंदर ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेड की अच्छी तरह से कोटिंग की हुई है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये ब्रेड की रेसिपी तैयार कर ली है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से।
तो ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। बाहर से ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से इतनी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट है। तो इसको जब आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन माने बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। समोसे पकोड़े वगैरह सब भूल जाएंगे। इतनी ये टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होती है और इतना टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में। तो इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।